सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर में पिछले साल नवंबर के महीने में जो हिंसा हुई थी दोस्तों, दंगे फसाद हुए थे, जिसमें 4 दंगे फैलाने वालों की मौत हुई थी। उसके बाद में योगी सरकार की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया दोस्तों। फिर वहां पे सारिक साठा की जो गैंग थी, जिसके दार दुबई से भी जुड़े गए हैं दोस्तों, और पाकिस्तान के अंदर में आईएसआई से भी लिंक है ये कहा जाता है, उनके गैंग मेंबरों को भी जेल के अंदर में डाला गया। उसके बाद में एक रिपोर्ट की जांच कमेटी बैठाई गई कि आप लोग इस पे ऊपर में पूरी प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट बन के 3 दिन पहले दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पे गई, जिसके बाद में सनसनी फैल गई और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त में यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस की सरकारों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को पलायन करने पे अपने ही भूमि से मजबूर कर दिया। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये 1947 से लेकर 2025 तक संभल के साथ क्या क्या हुआ है, वहां के संभल वासियों के साथ में, उस बात की पूरी रिपोर्ट बनी है 400 पन्ने की। आपको शॉर्ट में अगर 2 लाइन में बताना अगर मैं चाहूं तो 1947 से लेकर 2025 तक कितने दंगे हुए, कौन कौन से साल में, मैं इस बात में आपको बताता हूं। 1947 में दंगे हुए दोस्तों, 1948 में हुए, 53 में हुए, 58 में हुए, 62 में हुए, 76 में हुए, 78 में हुए, 80 में हुए, फिर 91 में हुए, 92 में हुए, 95 में हुए, 2001 में हुए और फिर 2019 में हुए। तो इतने सारे दंगे संभल के अंदर में होते आए हैं। आपको बता दूं कि 1947 के वक्त में वहां की जो डेमोग्राफी थी, 55% मुस्लिम थे, वहां पे 45% हिंदूज थे, जबकि वो घट के हिंदुओं की संख्या आज 2025 में हम बैठे तो है 15%। 15% से 20% के बीच में हिंदुओं की जनसंख्या है वहां पे। बाकी सब वहां से पलायन करने पे मजबूर हो चुके दोस्तों, उनके घर बार छोड़ के। आपको बता दूं कि पिछले साल जब वहां पे एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर में पहुंची थी सर्वे करने के लिए कि ये हिंदुओं के मंदिर के ऊपर में मस्जिद बनाया है कि नहीं, ये देखने के लिए, उस वक्त में इस पूरे दंगे को किस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया गया, जिसके रडार में ऑलरेडी एक और नाम है दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क, उसका भी नाम आ रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी की तरफ से दोस्तों वो सांसद है। अब आपको बता दूं, इसके ऊपर में पूरी प्रॉपर जांच हो रही है और ये बंदा अगर इसमें इन्वॉल्व रहा तो इसको भी टांगेगी योगी सरकार अच्छे से, बढ़िया से। इसका घर पे ऑलरेडी बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। ऑलरेडी इसको नोटिस सर्व कर दिया गया है कि तुम्हारा घर खाली करो, तुम्हारा घर अब टूटने वाला है, क्योंकि बिना परमिशन के भाई साहब ने एकदम चढ़ा लिया वहां पे अपना घर, अपने बाप का माल समझ के। और कई सालों से दोस्तों कटिया मार के बिजली चला रहा था ये, जिसके करोड़ों रुपए की इलेक्ट्रिसिटी की खपत इसने की थी। एनीवे, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के ऊपर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है। आप पहले तो ये बयान सुनिए। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। सुना आपने दोस्तों? तो अखिलेश यादव की वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से कोई वंचित नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव के शासन में मुजफ्फरपुर नगर दंगे सबको पता है। मुजफ्फरनगर दंगे को सबको पता किस तरीके से दलित और हिंदुओं को इन टोटालिटी हिंदुओं को विक्टिम की जगह दोस्तों उन लोगों को दोषी बताया गया और जेल में डाला गया आजम खान के कहने पे। जिस हिंदू दलित घर की लड़की को छेड़छाड़ कर रहे थे कुछ वहां की लड़के, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता वाला गैंग, अखिलेश यादव के वोट बैंक कह सकते हैं। तो दो भाई आए थे वो लड़की के विरोध करने और बचाने अपनी बहन को, तो उन भाइयों को मार दिया। इसके बाद में वहां पे कहा जा रहा है कि दंगे फैल गए, जिसमें हिंदुओं को ही दोषी करार दे दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने। और वहां पे उत्तर प्रदेश में हर आए दिन दंगे फसाद कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्केल पे होते ही थे दोस्तों। हिंदुओं को डरा के रखने की कोशिश की गई थी वहां पे, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब इसके बाद में अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। पहले तो ये हेडलाइन देखिए, रिपोर्ट से संभल दंगों की साजिश सच साबित हुई, बोले सीएम योगी, अखिलेश यादव ने किया पलटवार। अखिलेश यादव ने इसे सरकार की विफलता बताया। रिपोर्ट में संभल में जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रकाश डाला गया है कि किस तरीके से साल दर साल वहां पे दोस्तों डेमोग्राफी चेंज हुई है उस इलाके में, कि हिंदुओं को 15 से 20% तक बस बचे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा शांति संभल के अंदर में है। वहां पे योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए अखिलेश बाबा ने क्या कह दिया, टीपू भैया, टोटी भैया, कुछ भी कह लीजिए प्यार से उनको। संभल को न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी ने शुक्रवार को कहा कि रिपोर्ट से साजिश की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति करार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायिक आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि किस तरीके से कांग्रेस और अखिलेश यादव ने मिलकर यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। अब दोस्तों अभी 2 दिन पहले बिहार के अंदर में भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने मंच से भाषण दिया था, तू तड़ाक की भाषा बोली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उसके बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसी मंच से नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी भी की थी। तो अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं कहा इसके खिलाफ, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है। सुनिए आप पहले इस बयान को। हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। सुना दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ नहीं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर यही कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अगर यूपी के अंदर में ये कहा होता ना, तो अब तक उसके घर के ऊपर में बुलडोजर चल गया होता और इसकी सर्विसिंग हो चुकी होती। ऐसी सर्विसिंग होती ना कि इसकी आने वाली 7 पीढ़ियां हनुमान चालीसा पढ़ते वहां पे और मोदी जी के जयकारे लगाते। ऐसी सर्विसिंग होती इसकी। भारत के प्रधानमंत्री को तुम गाली दोगे, इतनी औकात। 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है वो, विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के पीएम है। देशवासियों ने वोट डाल के उनको पीएम बनाया है और 90 चुनाव हारने वाला 2% का लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इतनी औकात।
कि आज उनके ही मंच से प्रधानमंत्री को उनके ही कार्यकर्ता गाली दे और वो माफी भी ना मांगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके का विकास का काम चल रहा है और दूसरे ही तरफ लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो आए दिन छेड़खानी होती थी पहले, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में ना के बराबर है। कहीं कहीं अगर गलती से किसी ने कर दिया तो उसकी प्रॉपर खातिरदारी की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा सेवा में अवेलेबल है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की आज जो इज्जत है पूरे भारत के अंदर में, लोग सलाम ठोकते हैं उनको। हालांकि पुलिस कहीं की भी हो, कोई भी राज्य की हो, उनको अगर ऑर्डर दे दिए गए ना कि आप खुल के फ्रंट फुट पे खेलिए, तो यूपी पुलिस जैसा खेल रही है ना वैसे ही खेलती। आज देखिए गुजरात की पुलिस को, असम की पुलिस को फ्रंट फुट पे खेलती है ये लोग। तो पुलिस प्रशासन एकदम कैपेबल है भारत के अंदर में, किसी भी राज्य की हो। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा, माफिया, फिर वो चाहे अपने दंगा मुक्त, गुंडागर्दी, ये सब करने वाले सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया है, ऊपर पहुंचा दिया हर हर महादेव के पास में। इसको लेके भी योगी आदित्यनाथ जी ने एक वार्निंग दी है जो गुंडागर्दी करने की सोचते हैं उस मानसिकता वाले लोगों के लिए, और अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों को लिए भी एक मैसेज है। आप ये मैसेज सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। सुना दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं भाई ये जब थे ना अखिलेश यादव की सरकार, तब एक कहावत होती थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। आज की डेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी बना रही है। आज उत्तर प्रदेश वाले कहीं भी दूसरे राज्य में जाते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनसे पहला सवाल सामने वाला ये करता है, अरे यार तुम कहां, योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर से हो कि कहां से हो यूपी के। जबरदस्त तारीफ होती है उन लोगों की जब उनको सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश की इतनी इज्जत बढ़ गई है, यूपी वालों की जब इज्जत बढ़ गई है तब गर्व तो होगा ना भाई। आज उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया, टॉप 3 स्टेट्स में पहुंच गया भाई, भारत के टॉप 3 स्टेट्स में। सिर्फ महाकुंभ का आयोजन में ही 3 लाख करोड़ की कमाई उत्तर प्रदेश के खाली प्रयागराज में हुई है। फिर काशी में इतना टूरिज्म गया कि काशी वाले जबरदस्त गदगद हैं। फिर हमारे अयोध्या प्रभु श्री राम जी की भूमि, वहां पे भी खचाखच भीड़ भरी हुई थी। उनको पुजारियों को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप थोड़े दिन लोग यहाँ पे मत आइए श्रद्धालु, इतनी ज्यादा तादाद में हो गई थी। तो लोगों को कमाई तो हो रही है भाई, प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में उत्तर प्रदेश को देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में कैश लेके आप रात को नहीं जा सकते थे कहीं पे भी, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी बीच बीच में। कुछ कुछ ऐसे इलाके थे 10 बजे की बात तो छोड़िए, 9-10 बजे तक आप जा नहीं सकते थे उस एरिया से। आज की डेट में 11 बजे भी जिसका मन जहां से जाए, क्योंकि पुलिस मोबिलाइज इतनी अच्छी कर रही है अपने आप में, पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में, अपनी अपनी जगहों पे सीसीटीवी कैमरास हर जगह लग गए हैं, पुलिस के इन्फॉर्मर्स भी हैं। अब लोग एक शहर की तरह घूमने निकलते हैं रात के वक्त में। तो ये चेंज आया है। अखिलेश यादव को लगता है हम पीडीए की राजनीति करेंगे। भाई ये पुराने जमाने की राजनीति गई। पहले के नेता कह देते थे आपके इलाके में एक चापाकल हम लगवा देंगे जिससे आपको पानी पीने का मिलेगा,
उससे कई चुनाव जीत लिए जाते थे, कई लोग जीत के निकल गए किसी पे चापाकल के दम पे। लेकिन आज की डेट में नहीं होता भाई। आज की डेट में एआई के युग में आप पीडीए की राजनीति करोगे। यही भी बोलता है अखिलेश यादव के चमचे लोग कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। भाई यही पढ़ाई की है क्या? जातीय राजनीति भारत के अंदर में बहुत हद तक पहले थी, अब नहीं है भाई। उतनी नहीं है। ये पीडीए की राजनीति कर रहे हैं ना, देखिएगा, न दलित इनके साथ में है दोस्तों, न पिछड़ा इनके साथ में है, कोई इनके साथ में नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक एक भारी चंक में आज भी अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है। तो भौकाल तो है भाई योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने ललकार दे दी है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से प्रेम से रहो, काम धंधा करो। अगर गलती कहीं पे कर दी, क्राइम कर दिया, क्राइम करने का सोचा भी, तो चौरास्ते पे तुमको यमदूत मिलेंगे वहां पे खाकी वर्दी पहने, फिर वो अपना काम कर देंगे भाई। सीधा हिसाब है एकदम। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए उत्तर प्रदेश का किस हद तक बढ़ चुका। और अखिलेश यादव जो ये सोच रहे हैं ना 2027 में हम जीत के आएंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा में हमने बीजेपी के सामने अच्छे सीटें जीती हैं, तो सपने में जी रहे हैं अखिलेश यादव, सपने में जी रहे हैं। बीजेपी की कुछ अपनी गलती थी और कुछ फर्जी वोटरों की गलती थी, जिसके बाद में अब सफाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया करेगी। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।